श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ शिव और सती का विवाह। देखिए, प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थी, जिनमें 10 पुत्रियों का विवाह इन्होंने धर्म के साथ कर दिया। 13 पुत्रियां कश्यप ऋषि को दे दी। 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 2 पुत्रियां भूत को, 2 अंगिरा को तथा 2 पुत्रियां कृषाश्व को दे दी। 4 कन्याओं का विवाह इन्होंने तार्क्ष यानी अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। सती नाम की पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। अब सती को कोई विद्वान श्रेष्ठ पुत्री बताता है, कोई मझली बताता है, कोई कहता है सती जी सबसे छोटी थी। अब बात कौन सी सही है? देखिए, कल्प भेद के हिसाब से तीनों बातें सही हैं। शिव पुराण में सती जी को सबसे छोटी पुत्री माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रजापति दक्ष के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ? हाँ, पहले प्रजापति दक्ष के यहाँ 60 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्हें नारद ने ज्ञान देकर विरक्त बना दिया था। इस पर दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया था कि तुम तो घड़ी से अधिक एक जगह पर नहीं टिक पाओगे, तुम्हारे मस्तक में पीड़ा होने लगेगी। इस पर नारद ने भी दक्ष को श्राप दे दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म नहीं होगा, कन्याएं उत्पन्न होगी। देखिए, पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात एक दिन पत्नी के सहित प्रजापति दक्ष ने जगदम्बा का ध्यान किया। शिवा उनके समक्ष प्रकट हो गई। दक्ष ने पत्नी सहित उनकी स्तुति की। देवी ने दक्ष की पत्नी बीरणी के गर्भ से अवतार लेने का विचार किया। देवी की कृपा से बीरणी गर्भवती हो गई। देवता बड़े प्रसन्न हैं। विष्णु आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हो गए। 9 मास व्यतीत हुए सुख से और प्रसव काल नियर आया है। बीरणी दक्ष की पत्नी ने जगदम्बा को प्रगटाया है। 9 महीने के पश्चात बीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। अब तो जगदम्बा के प्रकट होते ही आकाश में धुंधुलियां बजने लगी। अग्निशालाओं में बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो गईं। मेघ जल बरसाने लगे। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। 10 दिशाओं में शांति छा गई। दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा ने दक्ष से कहा, तुमने पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए पहले हमारी तपस्या की थी। वह मनोरथ पूर्ण करने के लिए मुझे तुम्हारे यहाँ अवतार लेना पड़ा। ऐसा कहकर जगदम्बा ने शिशु रूप धारण कर लिया और रोदन करने लगी। बालिका का रोदन सुनकर सभी दासियां दौड़कर आ गईं। पुत्री का मनोहर रूप देखकर सभी को प्रसन्नता हुई। नगर में जय जयकार होने लगी। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष ने वैदिक विधि से अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और पुत्री का नाम सती रख दिया। कि दक्ष राज तेहि पालन कीन्हा और सती नाम ताकर धरि दीन्हा। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। सती को बचपन से ही शिव में अनुराग था। वे सखियों के साथ बैठकर शंकर जी का चित्र बनाया करती थी कि वह तो शिव की अनुरागिन थी। निशिवासर उनको ध्याती थी। सखियों के बीच बैठ करके शंकर का चित्र बनाती थी। एक दिन की बात है, नारद जी के सहित ब्रह्मा जी दक्ष के भवन में पहुंचे। दक्ष ने उनको प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बैठाया। सती जी ने ब्रह्मा के सहित देवर्षि नारद को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने उस समय सती से कहा कि हे देवी, शंकर जी तुम्हारे अतिरिक्त किसी का वर्णन नहीं कर सकते। तुम और शिव एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए भगवान शिव ही तुम्हें प्राप्त होंगे, ऐसी हमारी कामना है। ब्रह्मा बोले, हे जग जननी, हम सबकी चिंता हरण करो। शिव शंभु तुम्हारे लायक हैं, तुम उन्हीं देव का वरण करो।
इस प्रकार सती को आशीर्वाद देकर दक्ष से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी नारद के सहित ब्रह्मलोक को लौट आए। दक्ष ने अपनी पुत्री को गोद में उठा लिया। ब्रह्मा की बात से उनकी मानसिक चिंता दूर हो गई। धीरे धीरे सती जी विवाह के योग्य हो गई। अब तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए दक्ष सोचते मन ही मन, किस भांति यहाँ उत्साह करूं, श्री महादेव शिव शंकर से इसका किस तौर विवाह करूं। दक्ष सोच रहे थे कहीं हमने शंकर जी से विवाह की चर्चा की और उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि शिव तो परम योगी हैं, वे विवाह के लिए कैसे राजी होंगे। सती जी पिता के भावों को समझ गई। वे अपनी माता के पास पहुंची और उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। मैं इसी घर में भगवान शंकर की तपस्या करूंगी। कि हे माता मुझको आज्ञा दो, घर को तप भूमि बनाऊंगी, नंदा व्रत का विधान करके श्री महादेव को पाऊंगी। मैं महादेव को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत का विधान करूंगी। माता ने सती को आज्ञा दी। अस्तु क्वार मास में परिवार छठ एकादशी, इन नंदा तिथियों में उन्होंने गुड़ भात और नमक चढ़ाकर शंकर जी की पूजा की। कार्तिक मास की 14 को उन्होंने माल पुआ और खीर से शिव का आराधन किया। अगहन कृष्ण पक्ष अष्टमी को तिल जौ चावल से शिव की पूजा की। पूष शुक्ल पक्ष सप्तमी को रात में जागरण करके प्रातः काल शिव को खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाया। माघ मास की पूर्णिमा को जागरण करके प्रातः काल गीले वस्त्रों में शिव की पूजा की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष 14 को रात्रि में जागरण करते हुए उन्होंने चारों पहरों पर शिव की पूजा की। चैत्र शुक्ल पक्ष 14 को ढाक के फूलों से शिव की पूजा की। वैशाख शुक्ल पक्ष तीज को तिल का आहार करके नए जौ के भात से शिव की पूजा की। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को निराहार रहकर भटकटैया के फूलों से रात में शिव की पूजा की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 14 को शिव की काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से पूजा की। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी और 14 को यज्ञोपवीत वस्त्र और उसकी पवित्री से शिव की पूजा की। भादव कृष्ण पक्ष 13 को जल का आहार करके फूल और फलों से शिव की पूजा की। सभी महीनों में सारे दिन उन्होंने शिव का आराधन किया। इस प्रकार नंदा व्रत को पूरा करके वे शिव के ध्यान में मग्न हो गई। अब तो उनकी तपस्या देखने के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आगे किया और सारे देवताओं के सहित सती जी के समक्ष पहुंचे। कि देखने तपस्या देवी की सुरवृंद सभी हर्षाए हैं, ब्रह्मा जी को आगे करके श्री विष्णुदेव भी आए हैं। ब्रह्मा जी के साथ सावित्री हैं और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। सभी देवताओं ने जाकर जगदम्बा को प्रणाम किया और कैलाश पर्वत पर चले गए। सावित्री सहित विधाता थे, लक्ष्मी के सहित विष्णु जी थे। शंकर का दर्शन पाने को उत्साहित देव वृंद भी थे। भगवान शंकर समाधि लगाए हुए बैठे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भगवान शंकर देवताओं की तरफ देखकर हंसने लगे। कि हंस करके शंकर बोल उठे, सुरगणों किस लिए आए हो, इन शक्ति स्वरूप देवियों को इसलिए यहाँ पर लाए हो। शंकर ने हंसकर कहा कि हे देवताओं, अपने आने का प्रयोजन कहो, इन शक्तियों के सहित यहाँ किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, महेश्वर, हमारे साथ सावित्री हैं, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं, इसलिए तुम भी अपना विवाह कर लो। शिव ने कहा, मैं तो संसार से विरक्त हूँ, फिर भला मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, महेश्वर, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तुम्हें देवताओं की भलाई के लिए विवाह करना होगा। शिव ने कहा, इसमें देवताओं की क्या भलाई होगी,
ब्रह्मा ने कहा राक्षस देवताओं को सताते हैं, इनमें कुछ हमारे हाथों से मारे जा सकते हैं, कुछ तुम्हारे और कुछ विष्णु के हाथों से मारे जा सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे राक्षस भी हैं जो तुम्हारे पुत्र द्वारा ही मारे जा सकते हैं। सारे देवता तुम्हारा विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे सकल सुरन की चाह, निज नयनन देखन चाहत शंभु तुम्हार विवाह। शंकर ने कहा कि विधाता विवाह तो मैं कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिन तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, जब मैं कामासक्त हो जाऊं तो वो कामनी के रूप में मेरे पास रहे। यदि उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। कि मैं योगी तो वह योगिन हो, मैं कामी तो कामिनी बने, तनु मन से आज्ञा पालन कर, मम वचनों पर विश्वास करे। अब जो नारी हमारी इस शर्त को पूरा करने वाली हो उसके साथ मेरा विवाह करा दो। अब तो ब्रह्मा विष्णु मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जाओ, दक्ष की पुत्री सती तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, उसे जाकर वरदान दो और उसके साथ अपना विवाह करो, हम सबकी अभिलाषा पूर्ण करो। आज भगवान शंकर ने हंसकर स्वीकार कर लिया। देवता चले गए। उधर सती ने कुमार शुक्ल पक्ष अष्टमी को उपवास करके शिव का पूजन किया। नवमी को वे शिव के ध्यान में मग्न हो गई। भगवान शंकर साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। कि प्रगटे आशुतोष भगवाना, अब बोले देवी मांगू वरदाना। शिव ने कहा दक्ष सुते, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, हमसे कोई वरदान मांगो। अब सती जी को लज्जा लगी कि भला अब इनसे हम ये कैसे कहें कि तुम हमारे साथ विवाह करो। भगवान शंकर तो सब समझ रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि वरदान मांगो देवी, क्या तुम्हें चाहिए। तो सती जी ने कह दिया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो कभी टाला न जा सके। कि नारी स्वभाव बस लज्जित हो, मन की इच्छा को कह न सकी, मुझे को वर अकल दीजिएगा, वही बिना कहे भी रह न सकी। देखिए, लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है। आज तो कलयुग में लज्जा रही ही नहीं। आज तो शिव ने कहा देवी, क्या तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती? सती जी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। शिव ने कहा देवी जाओ, तुम हमारी ही भार्या बनोगी। सती जी ने कहा कि आप मेरे पिता से कहकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। शिव ने एवं मस्तु कह दिया। शिव कैलाश पर चले गए। सती जी अपनी माता के पास पहुंची। सखियों द्वारा देवनी को मालूम हो गया कि सती को शिव प्राप्ति का वरदान मिल चुका है। उधर शिव ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ शिव के पास पहुंचे। शिव ने कहा ब्रह्मन, सती का कहना है कि वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करो, इसलिए तुम दक्ष के पास जाओ और विवाह की तैयारी कराओ। ब्रह्मा बोले, हे महादेव, मैं अभी दक्ष घर जाता हूँ, भेजा है हमको शंकर ने, जाकर संदेश सुनाता हूँ। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, मैं अभी वेगवान रथ पर बैठकर दक्ष के घर जाकर तुम्हारा संदेश बताता हूँ। दक्ष तो चिंता में बैठे हुए थे कि शंकर जी कहीं हमारी प्रार्थना को अस्वीकार न कर दे। तब तक ब्रह्मा जी ने जाकर बताया कि शिव विवाह के लिए तैयार हैं, इसलिए तुम विवाह की तैयारी करो। मैं नारद के साथ जाकर शिव को तुम्हारे घर ले आऊंगा। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने शिव से कहा कि दक्ष अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हैं। अस्त शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में दक्ष के यहाँ प्रस्थान करो। शंकर ने कहा विधाता, नारद के सहित मरीचि आदि मानस पुत्रों का स्मरण करो। ब्रह्मा जी के स्मरण मात्र पर मानस पुत्र उपस्थित हो गए। शिव ने विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु सेना सहित गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी के सहित आ गए। शिव ने अपने पार्षदों को बुलाया। आज कैलाश
पर्वत पर बारात जुड़ने लगी। शंकर जी दूल्हा बनकर नंदी पर सवार हो गए। चैत्र शुक्ल पक्ष 13 रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बारात ने दक्ष के यहाँ के लिए प्रस्थान किया। देखिए आज दूल्हे का स्वरूप कैसा है कि सिर पर शोभित है जटाजूट, मस्तक पर चंद्र सुहाता है, गल में भुजंग विकराल पड़ा, कटिबागंबर लहराता है। सिर पर जटाओं का जूट है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में सर्प की माला है, कमर में बाघंबर शोभा दे रहा है। आज समस्त देवताओं के सहित शिव ने विवाह की यात्रा प्रारंभ की। प्रमथों का नृत्य संगीत हो रहा है। बारात के पहुंचने पर दक्ष ने अगवानी की, सुंदर आसन पर बैठाया, शिव और मुनियों के सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की। इसके बाद अपने भवन में ले गया। स्वागत सत्कार करने के बाद मरीच आदि मुनियों से सलाह की कि ये विवाह किसके द्वारा संपन्न कराया जाए। मरीच ने कहा इसके लिए पिता से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। दक्ष ने ब्रह्मा के चरणों में जाकर प्रणाम किया और बोले प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य संपन्न कराएं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। कि कर जोड़ दक्ष विधि से बोले हे प्रभु हमारा कार्य करो, पुत्री विवाह के प्रत्य हेतु हे ब्रह्मदेव आचार्य बनो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। आज ब्रह्मा जी विवाह के आचार्य बन गए। विधिवत विवाह होने लगा। स्त्रियां मांगलिक गीत गाने लगी। विधिवत हो न अब लागा, नारी सहित अनुरागा। आज शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में दक्ष ने कन्यादान किया। अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथों में पकड़ाया। उस समय सारे देवता हर्ष में डूब गए कि पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, अविहर से तब सकल सुरेशा। कन्यादान के पश्चात नाना प्रकार का दहेज दिया। ब्रह्मा जी ने वेदी बनाकर अग्नि की परिक्रमा करवाई। परिक्रमा पूरी होने के बाद शंकर जी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे आचार्य हैं, इसलिए मुझसे दक्षिणा मांग लीजिए। कि ब्रह्मा से कहा महेश्वर ने आचार्य दक्षिणा ले लीजिए, जो इच्छा हो मांगो हमसे और आशीर्वाद मुझे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा हे महेश्वर आप इसी रूप में सर्वदा इस वेदी पर विराजमान रहें और मैं देवी के समीप आश्रम बनाकर तुम्हारी तपस्या करूंगी। ब्रह्मा बोले हे महादेव मेरी पूरी अभिलाष करो, या ही दक्षिणा हमारी है, वेदी में सदा निवास करो। और इसमें जो तुम्हारी पूजा करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं। रोगी दुर्भगा बंध्या और कानी स्त्री के तुम्हारे दर्शन मात्र से दोष दूर हो जाए। शिव ने एवं मस्तु कहा और सती के सहित अंश रूप में वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। अब भगवान शंकर ने दक्ष से विदा मांगी और सती के सहित नंदी पर सवार हुए कैलाश के लिए प्रस्थान कर दिया। दक्ष मुनियों के सहित उनके पीछे पीछे दौड़े। शिव ने नंदी को रोककर दक्ष को विदा कर दिया, परंतु देवता शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंचे। शिव ने बड़े आदर के साथ देवताओं को विदा किया कि निज निज गृह देवन प्रभुधारा और सती सहित शिव कीन विहारा। देवता अपने अपने घर चले गए। शंकर जी सती के सहित विहार करने लगे। देखिए स्वयं भूग मनवंतर में भगवान शंकर का सती के साथ विवाह हुआ था। इस कथा को सुनने से वैवाहिक कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाता है। वैवाहिक कन्याओं को सुख, सौभाग्य, सुशीलता, सदाचार और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। साध्वी पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। इस तरीके से निराहार, इस तरीके से विहार करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हाथ जोड़ी शिव के ढिग आई और दक्ष सुतायों गिरा सुनाई। सती ने कहा स्वामी विहार करते करते हमारा मन संसार से उचट गया है,
कि बहुत काल हम कीन बिहारा, औसत गए अब हृदय हमारा। अस्तु अब मुझे परम तत्व का उपदेश कीजिए। शिव ने कहा, विज्ञान ही परम तत्व है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही विज्ञान है। विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। विज्ञान मेरा ही स्वरूप है। मेरी भक्ति ही विज्ञान की माता है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं। भक्ति के विरोधी को ज्ञान नहीं होता। मैं भक्ति के अधीन हूँ। सगुणा निर्गुणा भक्ति के ही 9 रूप हैं कि निर्गुण सगुण भक्ति जगतोई, अभय अंग 9 तिनके सोई। कामना मूलक भक्ति निम्न कोटि की है। श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन बंधन सख्य और आत्मसमर्पण, यही 9 प्रकार की भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, परंतु कलयुग में इनका कोई विराग नहीं है। ज्ञान विराग भक्ति सुत जोई, और कलयुग मां पूछत नहीं कोई। मैं भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त के लिए मैंने सूर्य पर अपना त्रिशूल उठाया था। भक्त के लिए मैंने रावण का परित्याग कर दिया। मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ। मनुष्यों के उद्धार के लिए बहुत से शास्त्र हैं। तंत्र यंत्र ज्योतिष सामुद्रिक शास्त्र आदि जिसमें शामिल है। ये तंत्र यंत्र ज्योतिष समुदायी, और बहु शास्त्र की कथा सुनाई। शिव ने सती को बहुत से शास्त्रों की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सती जी को परमानंद प्राप्त हुआ। एक दिन सती ने शिव की बात पर विश्वास नहीं किया। शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया। सती ने पिता की यज्ञ में जाकर अपना शरीर योग अग्नि से जला दिया और हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।